यूजीसी नेट JRF परीक्षा दिसंबर 2005। विषय संस्कृत, व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न पत्र का हल। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, को नामदेवः द्युस्थान्य, यानी कि इस देवता का नाम द्युस्थानी से संबंधित है। द्युस्थानी से संबंधित है सूर्य। यास्क ने समस्त देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया है: पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्युस्थानीय। सूर्य द्युस्थानीय देवता है, अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है और इंद्र और वायु अंतरिक्ष देवता है। यानी जो सूर्य है वो द्युस्थानीय है और पृथ्वी जो है पृथ्वी स्थानीय देवता कौन है? अग्नि है। ठीक है, इंद्र और वायु कौन है? अंतरिक्ष देवता। जैमिनी ब्राह्मण केन वेदेन संपृक्तम। सही जवाब है जैमिनी ब्राह्मण किसका है? तो सामवेदेन। सामवेद की सहस्र शाखाएं बताई गई हैं, 1000 शाखाएं बताई, किंतु 3 ही प्राप्त होती हैं: कैथुम, रानायनीय, जैमिनी। अतः जैमिनी ब्राह्मण जैमिनी शाखा संबंधित है। वेद काल निरूपणे कह ज्योतिषम अवलंबते। वेद काल का जो निरूपण किया गया है ज्योतिष के आधार पर, किसने? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? बाल गंगाधर तिलक। वेदों के समय में निरूपण में श्री बाल गंगाधर तिलक महोदय ने ज्योतिष का सहारा लिया था। इनके अनुसार वेदों का रचना काल 4000 से 6000 ईसा पूर्व है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के संबंध कस्याम उपनिषद उपलब्ध थे। यानी मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो किस उपनिषद में प्राप्त होते हैं? तो बृहदारण्यक उपनिषद। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य से संबंधित बृहदारण्यक उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, केन उपनिषद सामवेद से संबंधित है तथा कट उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कस्य देवस्य चारः प्रसिद्ध। कस्य देवस्य किस देव का चारः प्रसिद्ध है? वरुणस्य। वरुण चारः एव धृवृत्त है, अर्थात वरुण संसार को नियमों में चलाने का वृत्त धारण किए हुए हैं। सोम को मौंजवान एवं पवमान कहते हैं। अग्नि हविष्मान नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यास्क मते कति पद जातानि? चत्वारि। यास्क ने 4 पद जातों का वर्णन किया गया है। यास्क मते चत्वारि पद जातानि सन्ति, नामाख्यात, उपसर्ग और निपात। कह प्रणेता वेदांग ज्योतिषस्य, यानी वेदांग ज्योतिष के प्रणेता कौन हैं? ज्योतिष के कौन है? ज्योतिष के लगधाचार्य। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लगधाचार्य ने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी। पाणिनि अष्टाध्यायी के लिए प्रसिद्ध है। भर्तृहरि वाक्य पद्य में लिखकर विश्व में प्रसिद्ध पाई। वररुचि कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की थी। हरिश्चंद्र उपाख्यान कस्मिन् ब्राह्मणे उपलब्धते? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। हरिश्चंद्र उपाख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेदीय ब्राह्मण है, जबकि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेदीय ब्राह्मण है। भूमि सूक्तम कम वेदम विषयी करोति। इसका सही जवाब है अथर्ववेदम भूमि सूक्त। चारों वेदम अथर्ववेद अर्वाचीन तथा लौकिक है। अथर्ववेद से संबंधित कुछ सूक्त हैं: भूमि सूक्त, गौ सूक्त, पृथ्वी सूक्त इत्यादि। को नाम वृत्रहा इत्युच्यते? सही जवाब है इंद्र। इंद्र को वृत्रहा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वह त्वष्टा, वज्रबाहु, वज्रहस्त, सोमपा आदि नामों से भी जाने जाते हैं। अग्नि को दमुनस, अंगिर, यज्ञ केतु एवं रुद्र की श्वेतवर्णी तथा बृहस्पति, सप्त मुख इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेदस्य, सामवेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषयो अस्ति। सामवेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है क्या है? इसमें गान है। सामवेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय गान है। स्तुति मंत्र यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है। याज्ञ यज्ञ आदि ऋग्वेद का विषय है। अगला है
स्तुति मंत्र ये ऋग्वेद का होगा और याज्ञ वाला होगा यजुर्वेद के। इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया है। कति मंडलानि ऋग्वेद विलेसन्ति, कितने मंडल है ऋग्वेद में? सबको पता है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 1052 मंत्र है। 10,052 मंत्र है। प्रत्येक मंडल के अलग अलग ऋषि एवं देवता हैं तथा प्रत्येक मंडल में अलग अलग देवताओं की स्तुति की गई है। कारण भावाच इत्यन पुष्यते, तो सत्कार्यवाद, इसका सही होगा सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन है परिणामवाद को ही सत्कार्यवाद के नाम से आता है। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। कार्यम भवति, कार्य होता है, क्या होता है? केवलम विकृति रूपम। सांख्याचार्यों ने सांख्य दर्शन में कार्य को केवल विकृति रूप माना है, प्रकृति रूप कार्य का विषय नहीं बन सकता है। अकृतत्व अकर्तृत्वमस्य धर्म, तो इसका सही जवाब है पुरुषस्य। अकृतत्व पुरुष का धर्म है। कुछ विद्वान पुरुष इस प्रकार बताया गया, पुरुष को इस प्रकार जन्म मरण करणानां प्रति नियम आदि युगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुषं बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययश्चैव। प्रकृतिः वस्तु बंधनाति, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वात्मनम। प्रकृति अपने सातों रूपों अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य से अपने द्वारा अपने को बांधती है, खुद को ही बांधती है और वही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान से अपने को मुक्त करती है। विहित कर्माणाम विधिना परित्याग्य, इसका सही जवाब है उपरति। विहित कर्माणाम विधिना परित्याग्य उपरति। शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा बाह्य इंद्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयोभ्यो निवर्तनम दमः। अगला है वेदांत अनुसारम लिंग शरीरस्य अवयवः सन्ति। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर का अवयव है। कितने हैं? तो सप्तदश। कितने हैं? 17। वेदांत में लिंग शरीर के सप्तदश यानी 17 अवयव हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, और 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाक पानी पाद वायु उपस्थ, और 5 वायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान, और मन तथा बुद्धि है। अखिल शरीरवर्ती वायु विद्यते, पूरे शरीर में कौन सी वायु है जो विद्यमान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? व्यानः। हृदय प्राणो गुदे अपान समान नाभि संस्थितः उदान कंठ देशे च व्यान सर्व शरीरः। अतः संपूर्ण शरीर में व्यान नामक वायु रहती है। शब्द स्पर्शो अभिव्यंजते, इसका सही जवाब है पंचकृत वायु। शब्द और स्पर्श नामक द्रव्यों से पंचकृत वायु अभिव्यंजित होता है। यह 5 प्रकार का होता है, प्राण अपान व्यान उदान समान। कारणम तत् उच्यते यत् कार्यात् भवति, सही जवाब है नियत पूर्व वृत्ति। कार्य से पूर्व क्षण में जिसकी वर्तमानता नियत या अवश्यंभावी रूप से हो वही उस कार्य का कारण होगा। अतः नियत पूर्ववर्ती उदाहरण सही है। यत्र धूमः तत्र अग्निः इति सहचार्य नियम, तो कौन सा ये नियम है? व्याप्ति का। यत्र धूमः तत्र अग्नि इति सहचार्य नियम व्याप्ति, जहाँ धुआं है वहीं वहीं अग्नि पाया जाना ही इस प्रकार के सहचर्य का नियम व्याप्ति होती है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानस्य कारणम, संज्ञा और संज्ञा उपमान प्रमाण का। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान का कारण अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण है क्योंकि अनुमति का जो कारण है वह अनुमान है। अनुमति कारण अनुमान प्रमाण, इसमें लिखा डी है अनुमान प्रमाण।
संज्ञा संज्ञा का अनुमान प्रकरण। चलो इसको हम चेक करके अगले वीडियो में बताएंगे। अग्निना संचयति इति उदाहरणम अस्ति योग्यता विषयम। अग्निना संचयति, वह अग्नि से सींचता है। यहाँ सेचन क्रिया अग्नि के द्वारा हो रही है, जबकि सेचन कार्य जल का है कि ना कि अग्नि का, अतः यह योग्यता विषय का उदाहरण है। ठीक है। गुण संधि विधायक सूत्र क्या है? आदेंग बना आदेंग गुना आत और एंग, आद गुना सही जवाब भी होगा आद गुना। गुण संधि विधायक सूत्र आद गुना है। यदि अ के बाद कोई भी अच्छा संधि विधायक है, हम सोचे संज्ञा विधायक का, तो संधि विधायक अगर पूछे तो आद गुना, संज्ञा पूछता तो अदेंग गुना हो जाता। गुण संधि विधायक सूत्र आद गुना है। यदि अ के बाद कोई भी स्वर आए तो पूर्व एवं पर के स्थान पर पर गुण एकादेश होता है। गुण कितने हैं यह अदेंग गुण सूत्र से पता चलता है। अत एंग अदेंग, अर्थात अत और एंग को गुण कहते हैं। अत में अ, एंग में ए ओ आते हैं, अर्थात ए ओ गुण संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है अक्त अक्त वतु प्रत्यय का संज्ञा है, तो इसका सही जवाब है निष्ठा। अक्त अक्तवतु, अक्त च अक्तवतु च, अक्त अक्तवतु, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। अक्त अक्तवतु की संज्ञा निष्ठा होती है। यु स्त्राख्यो नदी होता है। द्वंद्वे घी से द्वंद्व समास घी संज्ञक होता है। अगला है स्वादि पंच प्रत्ययानाम संज्ञा। सर्वनाम स्थान, स्वादिसु सर्वनाम स्थानीय सूत्र से सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सुर नपुंसकस्य सूत्र से नपुंसक लिंग को छोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आगे लगने वाले सुट सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। अगला है संप्रदाने का विभक्ति। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। आपादानी पंचमी सूत्र से आपादान कारक में पंचमी, षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमी अधिकरण च अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसको चुनना है सही। तो वृद्धि का क्या हो जाएगा? आत एच वृद्धि। उपधा का अलो अंत्यात उपधा, और इसका विभाषा का नावेती। अपरिक्तम का एकाल प्रत्यय। अब इसका देखिए सही जवाब क्या है। सही जवाब ए नंबर है। तो इसमें ए का 3 बताया गया है, ए का 3 ठीक है। और बी का उपधा का 4 नंबर, उपधा का 4 नंबर अलो अंत्यात पूर्व। सी का 2 नंबर, सी का 2 नंबर एकाल प्रत्यय है। और डी का 1 नंबर नावेती। ठीक है, सही जवाब है। वृद्धि राजेश सूत्र से आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा होती है। अपरिक्त एकाल प्रत्यय तथा न वेती विभाषा होती है। विभाषा का अर्थ विकल्प होता है। ठीक है। पुष्पे भयो स्पृहयति, अत्र केन सूत्र विभक्ति। स्पृहयति है, इसमें रुच्यर्था नाम होना चाहिए। स्पृह इप्सितम, तो यहाँ स्पृह इप्सितम डी हो जाएगा। पुष्पे भयो स्पृहयति, इस उदाहरण में स्पृह इप्सित सूत्र से पुष्पे भी चतुर्थी विभक्ति हुई है। रुच्यर्था नाम प्रियमाना, रुच्यर्थक धातुओं के योग में प्रियमान की संप्रदान संज्ञा होते हैं तथा चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ति कर्मणो कृति सूत्र से कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। क्रिययाम अभिप्रेति सो अपि, 3 नंबर प्रश्न का जवाब बी है। क्रिययाम अभिप्रेति सो अपि संप्रदान, अर्थात अकर्मक क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह भी
संप्रदान संज्ञा होता है। जैसे पत्ये सेते, वह पति के लिए सोती है। कर्तुरी इप्सितम कर्म, कर्त करणयोस् तृतीया एवं ध्रुवम व अपाय अपादानम होता है। पंचानाम गंगानाम समाहारा पंचगंगम इत्यर्थ का समास, इसमें द्विगु समास होगा ना। 2 नंबर है अव्ययी भाव समास। पंचानाम गंगा समाहारा पंचगंगम, नदी भिष्ट सूत्र से संख्यावाचक शब्द का जब नदीवाचक शब्द के साथ समास होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। अच्छा ठीक है, यानी कि संख्या का अगर नदी से योग हो जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नदी भिष्ट सूत्र से संख्यावाची द्विगु सूत्र का वादक सूत्र है, यानी द्विगु होता लेकिन जैसे नदी लग गया ना तो ये द्विगु ना होकर अव्ययी भाव समास हो गया। उपराजम अत्र समासंत कह, इसका सही जवाब है टच। राज्य समीपम उपराजम अव्ययी भाव समास। उपराजम में अनस्य सूत्र से समासंत टच पढ़ते की प्राप्ति हुई। टच में अवस्था है अतः उप राज्य में टच पढ़ते हैं। वियोगात्मक भाषा अस्ति, वियोगात्मक भाषा हिंदी है। वियोगात्मक भाषा क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न है, योगात्मक भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा आती है जबकि संस्कृत भाषा योगात्मक संस्कृत समाहित है। लैटिन विदेशी भाषा मानी जाती है। च वर्ण कुत्र अंतः भवति, च वर्ण किसके अंतर्गत आता है? स्पर्श है ना। कादिम अफसाना स्पर्श सूत्र से ज्ञात होता है कि क से लेकर म वर्ण पर्यंत स्पर्श संज्ञक होता है, अतः च भी स्पर्श के अंतर्गत आता है। मुख नासिका वचन अनुनासिक सूत्र से मुख और नासिका से उच्चारित वर्ण अनुनासिक होते हैं। मूर्धन्येषु अंतर्भावति, मूर्धन्य स आ जाएगा ये नंबर। 3 प्रकार से कहे जाने वाले स मूर्धा सदंत स तालव्य उच्चारण के आधार पर इनकी संज्ञा निर्धारित की गई है। यह तालु होता है, वह दंतोष्ठ होता है, अतः स मूर्धा होता है। शैशवे अभ्यनस्त विद्या नाम इत्यस्ति, ये किससे संबंधित है? शैशव वाला। डी नंबर है रघुवंश महाकाव्य। यह श्लोक महाकाव्य कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 8वां श्लोक है, जो इस प्रकार है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयसी नाम वार्धके मुनिवृत्ता नाम योगेनान्ते तनुत्यजा। अश्वघोष विरचित अस्ति, अश्वघोष विरचितम अस्ति। अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्धचरितम अश्वघोष की कृति है। बुद्धचरितम अश्वघोष विरचित महाकाव्य है जो 28 सर्गों में विभक्त है। रघुवंश कालिदास का महाकाव्य है। बाणभट्ट विरचित हर्षचरित दस कुमार चरित महाकवि दांडी द्वारा। नाटक अस्ति, कौन नाटक है? नाटिका अस्ति, नाटिका कौन है? तो रत्नावली है। रचनावली श्रीहर्ष द्वारा रचित 4 अंकों की नाटिका है। इसका नायक उदयन है जो श्री धीर ललित नायक है तथा नायिका रत्नावली है। मृक्ष कटिकम शूद्रक प्रकरण है जिसमें 10 अंक है। शकुंतला कालिदास का नाटक जिसमें 7 अंक है। वैनी संहार से रचयिता, वैनी संहार के रचयिता भट्ट नारायण है। वैनी संहार से भट्ट नारायण द्वारा 6 अंकों का नाटक है जिसके नायक भीम है तथा नायिका द्रौपदी है। मृक्ष कटिकम शूद्रक की रचना जिसमें 10 अंक है। उत्तर रामचरित अंगिरस, उत्तर रामचरित का जो अंगिरस है वो कौन सा रस है? करुण रस है। एको रस करुण एवं निमित्त भेदात है। इस श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर रामचरित प्रधान रस करुण ही है, क्योंकि उत्तर रामचरित के रचयिता महाकवि भवभूति करुण रस को ही रस मानते हैं, बाकी सब निमित्त मात्र, अतः करुण ही अंगिरस है। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम इत्यस्ति, अभिज्ञान शाकुंतले। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास पीतेषु, यह श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। इस श्लोक में महर्षि कण्व सबसे शकुंतला को आज्ञा देने के लिए कहते हैं, जो कि अपने पति गृह जा रही हैं। चत्वारः संधि कुत्र भवन्ति, 4 संधि कहाँ होते हैं? नाटिका में 4 संधियाँ होती हैं, तो यानी नाटिका में 4 संधियाँ होती है, जबकि नाटक में 5 संधियाँ होती हैं। नाटकम पंच संधि संवंती, और नाटिका में नाटिकायाम चतुर्संधि समन्वयति, ऐसा कुछ।
काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति कः अस्ति? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति कौन है? वामन। काव्य अलंकार सूत्र वामन का है जिसमें 5 अधिकरण है, जबकि भामा का काव्य अलंकार है जिसमें 6 परिच्छेद है। दंडी के काव्य दर्श में 10 परिच्छेद, रुद्रत की काव्य अलंकार में 16 अध्याय तथा 714 अध्याय आर्याएँ हैं। शरीरम त्वा आदिष्टा अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली इति केनोक्तम? दंडिना। शरीरम त्वादिष्ट व्यवच्छिन्ना पदावली, यह दंडी का काव्य लक्षण है, जबकि वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहकर लक्षण दिया है। रीति आत्मा काव्यम। भामा का काव्य लक्षण इस प्रकार है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम कहकर विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है। वीर रस से स्थायी भाव का अस्ति? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है भय भयानक तथा क्रोध का स्थायी भाव रौद्र है। वाच्यार्थ प्रतिपादिका शक्तिर्भवति, तो इसका सही जवाब अभिधा। वाच्यार्थ प्रतिपादिका शक्तिर्भवति अभिधा। अभिधा शक्ति वाच्यार्थ की प्रतिपादक होती है। प्रकरणे कति अंक भवन्ति? प्रकरण में कितने अंक होते हैं? इसमें 10 अंक होते हैं। रूपक के 10 प्रभेदों का अंतर है। प्रकरण भी रूपक का ही एक प्रभेद है। प्रकरण में 10 अंक होते हैं तथा इसका नायक धीर ललित कोटि का होता है। महाकाव्य में न्यूनतम कति सर्ग भवन्ति? महाकाव्य में न्यूनतम कितने सर्ग हो सकते हैं? 8। महाकाव्य न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए, जो निम्न श्लोक से ज्ञात होता है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र नायको सुरः एक वृत्तीय पद्यरेवासने अन्यते ऋक्यं नाति स्वल्पः नाति दीर्घः सर्ग अष्टविधा इह। और लास्ट प्रश्न है आज का, अच्छोद वर्णन कुत्र प्राप्यते? तो सही जवाब है कादम्बर्याम। अच्छोद सरोवर का वर्णन बाणभट्ट रचित गद्य काव्य कादम्बरी में मिलता है। कालिदास विरचित मेघदूत में रामगिरी आश्रम का मिलता है, जबकि रघुवंश महाकाव्य में सूर्यवंश के 31 राजाओं का वर्णन है।